आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 हिंदी कोर के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सर, मुझे तो वीडियो थोड़ा पहले ही अपलोड करना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि बहुत सारा टॉपिक्स था, बहुत सारा वीडियो था, तो सर बनाते बनाते थक चुका था। तो चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको बता रहा हूं, देखिए यहाँ पर मैं आपको जो 10 क्वेश्चंस बताऊंगा ना, 10 में से 2 क्वेश्चन तो निश्चित है कि आपका आ जाएगा और यहाँ से आपका शायद 6 से 8 नंबर आपको यहीं से मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो पर बने रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंच जाए। और देखिए, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आपका जो सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट का मैं आप लोगों को तैयारी कराऊंगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए एक करके स्टार्ट करते हैं और हर एक क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से समझेंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहला प्रश्न है क्या है कि बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता रेखांकित करती है। तो देखिए यहां पर उत्तर क्या है कि बादलों के आगमन से प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। क्या क्या परिवर्तन होता है? देखिए पहला क्या होता है कि हवा बहने लगती है। हवा क्या होता है? हवा बहने लगती है। दूसरा, बादल गरजने लगते हैं। बादल भी गरजने लगते हैं। आगे क्या है कि मूसलाधार वर्षा होती है, मतलब बहुत ही अधिक मात्रा में वर्षा होती है। बिजली चमकने लगती है। छोटे छोटे पौधे खिल उठते हैं। गर्मी के कारण दुखी प्राणी बादलों को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए सर, लैंग्वेज देखिए कितना सिंपल है। अगर आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो आपका याद हो जाएगा, एकदम 100% गारंटी है। चलिए आगे चलिए, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर अगला प्रश्न हमारे पास क्या है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर कि अस्थिर सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों? तो देखिए इसका उत्तर, कवि ने समाज में पूंजीपातियों द्वारा किए गए अत्याचार तथा शोषण को दुख की छाया बताया है। इस शोषण का शिकार प्रायः मजदूर तथा कमजोर वर्ग होते हैं। ठीक है सर, बात ये रहा कि जिनके पास अधिकतर धन दौलत पैसा वगैरह होता है, जिनके पास बहुत ही अधिक मात्रा में पूंजी है, वैसे लोग क्या करते हैं, गरीब लोगों को, गरीब मजदूरों को क्या करते हैं, शोषण करते हैं। और इसी को क्या बोला जा रहा है? दुख की छाया बोला जा रहा है। उनके पास सुख नाम मात्र के हैं, इसलिए कवि ने उनके सुख को अस्थिर बताया है। यह सब कुछ पल के लिए भी नहीं रुक पाता। ये मतलब कुछ पल के लिए भी नहीं रुक पाता। ये सब कुछ मतलब पल के, एक पल के लिए भी, ठीक है, यहाँ पर एक लिख दीजिएगा, यहाँ पर एक लिख दीजिएगा, सेंटेंस अच्छा हो जाएगा, एक, ठीक है, एक पल के लिए भी नहीं रुक पाता। क्योंकि शोषण तथा अत्याचार इन वर्ग के लोगों को जीने नहीं देते हैं। शोषण के कारण गरीब और गरीब होता जा रहा है। शोषण के कारण क्या हो रहा है? गरीब और गरीब होते जा रहा है और अमीर होते भी जा रहा है सर। ठीक है, चलिए आगे चलिए, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि अट्टालिका नहीं है रे, आतंक भवन का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यहां पर ये जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि बादल राग कविता में कवि ने अट्टालिका को आतंक भवन क्यों कहा है। दोनों में से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एक ही आंसर होने वाला है कि बड़े बड़े महलों में रहने वाले धनी वर्ग के आवास को कवि ने आतंक भवन की संज्ञा दी है। जो बड़े बड़े जो आदमी है, जो धनी व्यक्ति है, उन लोगों का जो भवन है, घर है, उनको इन्होंने क्या बोला है कि आतंक का भवन बोला है। इन भवनों में रहने वाले धनवान मजदूर और कमजोर वर्गों का शोषण कर उन्हें आतंकित करता है। ये जो बड़े बड़े आदमी होते हैं, अमीर अमीर आदमी होते हैं, ये क्या करते हैं? गरीब मजदूरों को, गरीबों का यहाँ पर शोषण करते हैं और उन्हें आतंकित करते हैं। ठीक है सर, आगे देखिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि विप्लव रव से छोटी ही है शोभा पाती, पंक्ति में विप्लव रव से क्या तात्पर्य है? छोटी ही है क्या शोभा पाते, ऐसा क्यों कहा गया है? तो देखिए सर, यहाँ पर विप्लव रव से क्या तात्पर्य, सबसे पहले इस चीज को हम लोग देखते हैं। क्या है कि विप्लव रव से कवि का तात्पर्य क्रांति से है। कवि के अनुसार जब क्रांति होती है तो गरीब लोगों में या आम जनता में जोश भर जाता है। यह वही वर्ग है जो शोषण का शिकार होते हैं। अतः जब समाज में क्रांति होती है तो इन्हीं से आरंभ होती है। यही क्रांति के जनक होते हैं। क्रांति का आगाज होते ही नए और सुनहरे भविष्य के सपने संजोने लगते हैं। यह प्रसन्नता इनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई देता है। कहा गया है कि यही वर्ग क्रांति के समय शोभा पाता है। बस सर, ये रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 5 कि बादल के लिए विप्लव के वीर और जीवन के पारावार संबोधनों का प्रयोग क्यों किया गया है? तो देखिए इसका उत्तर, धनवान वर्ग हमेशा गरीब और कमजोर वर्ग का शोषण करते हैं। बादल यहाँ कविता में शोषित वर्ग के शोषण को समाप्त करने के लिए क्रांति के रूप में वर्णित है, जो क्रांति के द्वारा शोषण को समाप्त करेगा। इसलिए बादल के लिए विप्लव के वीर और जीवन के पारावार संबोधनों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो बादल है, जिस प्रकार से
अमीर व्यक्ति जो है, जो धनवान व्यक्ति है, जिस प्रकार से गरीबों का, मजदूरों का शोषण करते हैं, उसको खत्म करेगा कौन? बादल। तो बादल यहाँ पर क्रांति के रूप में हो रहा है, इसलिए यहाँ पर बादल को हम लोग विप्लव के वीर और जीवन के पारावार के रूप में संबोधित कर रहे हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या है कि शोकाग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है? देखिए सर, बात ये रहेगा कि जब लक्ष्मण जी को मतलब मेघनाथ के द्वारा जो चलाया गया जब बाण लग जाता है तो लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। उस टाइम हर तरफ दुख का माहौल यानी कि शोक का माहौल था, लेकिन उसी समय हनुमान जी जो थे ना सर, मतलब ये संजीवनी बूटी लाने के लिए एकदम पूरा साहस दिखाए, संजीवनी बूटी लाए और बाद में लक्ष्मण जी जो थे उनका जो जिस प्रकार से वो मूर्छित पड़े थे तो एकदम उड़ जाते हैं। यही चीज यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हैं आप लोग क्या लिखा गया है कि जब लक्ष्मण को मेघनाथ का बाण लग जाता है तब लक्ष्मण मूर्छित हो जाता है और हर तरफ शोक का माहौल बन जाता है, यानी कि दुख का माहौल बन जाता है। तब हनुमान ने साहस दिखाया, उन्होंने वैद्य द्वारा बताई गई संजीवनी लाने का प्रण किया। शोक के इस वातावरण में हनुमान का यह प्रण सभी के मन में वीर रस का संचार कर गया। सभी वानरों और अन्य लोगों को लगने लगा कि अब लक्ष्मण की मूर्छा टूट जाएगी, इसलिए कवि ने हनुमान के अवतरण को वीर रस का आविर्भाव बताया है। तो ये रहेगा इस क्वेश्चन का प्यारा सा और सिंपल सा आंसर। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 क्या है कि राम के साथ हुए युद्ध में रावण के कौन कौन से वीर मारे गए? तो देखिए सर, कौन कौन से वीर मारे गए थे? ऐसे तो बहुत सारे मतलब लोगों का मतलब वहां पर जान गया था, लेकिन यहाँ पर कुछ का जैसे यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया है, जैसे दुर्मुख हो गया, क्या है, देवांतक हो गया, अतिकाय हो गया, महोदर हो गया, ये सब मारे गए थे। ठीक है सर, नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पाठ के आधार पर लक्ष्मण के प्रति राम के स्नेह संबंधों पर प्रकाश डालिए। क्या है कि लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करते हुए कहते हैं कि तुमने मेरे हित के लिए माता पिता त्याग कर दिया और वनवास स्वीकार कर लिया। जब लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े रहते हैं, जब मेघनाथ जी का बाण उनको लग जाता है, जब वो मूर्छित रहते हैं, तब राम रोते हुए कहते हैं कि तुम मेरे साथ बेकार आए, तुम मतलब घर में ही रहते तो अच्छा करते, तुमने माता पिता का त्याग बेकार किया, वनवास स्वीकार तुमने क्यों किया, तुमने वन में रहते हुए सर्दी धूप आंधी आदि सहन किया। यदि मुझे पहले ज्ञात होता कि वन में मैं अपने भाई से बिछड़ जाऊंगा तो मैं पिता की बात नहीं मानता और न ही तुम्हें अपने साथ लेकर वन आता। यहाँ पर यह चीज बताया जा रहा है। फिर आगे देखिए अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में लक्ष्मण के प्रति राम के प्रेम के कौन कौन से पहलू अभिव्यक्त हुए हैं? तो शक्ति लगने से, जब शक्ति बाण लग जाता है लक्ष्मण को तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। उनकी दशा देखकर राम भावुक हो उठे, वे आम आदमी की तरह विलाप करने लगे, मतलब आम आदमी की तरह रोने लगे। वे लक्ष्मण को वन में लाने के लिए स्वयं को दोषी मानते हैं। तो यहाँ पर ये बात रहेगा। आगे देखिए अगला प्रश्न जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है सर, इतना ही करना है और अगर आगे मैं देखता हूं हो सके आप लोगों को और कुछ क्वेश्चंस और आगे करा दिया जाएगा एक वीडियो बनाकर। यहाँ पर क्या है कि पेट की आग का समन ईश्वर यानी कि राम का बात हो रहा कि भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। देखिए बात यहाँ पर क्या है कि जो भक्ति तथा ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए पेट की आग बहुत भयंकर होती है, अतः उनके लिए भूख बहुत बड़ा बाधक है। पर वो भक्ति में यदि उनके पेट भरे हैं तो वो भक्ति करते हैं, अन्यथा भगवान को कोसते हैं। बात सही है सर, मतलब जो भगवान को नहीं मानते हैं अगर उनका पेट भरा हुआ है तब चलो भाई भगवान का नाम ले लेंगे, अगर पेट भरा हुआ नहीं है तो भगवान को कोसेंगे। अतः आज के समय में काव्य सत्य आज के समय का युग सत्य नहीं है। तो यहाँ पर ये बात रहेगा, ये रहेगा इसका कंप्लीट आंसर। तो यहाँ पर मैंने आपको टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया। आप लोगों को शायद वीडियो भी पसंद आया होगा। चलिए सर, अगर आपको वाकई में वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत ही जल्द लौटते हैं और एक वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।